मसीह में तमाम अज़ीज़ों और बहनों भाइयों को एक दफ़ा फिर प्यार भरा सलाम। अज़ीज़ों, मैं आप सब के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से उसका एक खूबसूरत वादा फिर से लेकर आई हूँ। आइए आप सब मिलकर मेरे साथ कलाम का दस में से पढ़ें। हम पढ़ेंगे रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम का दस में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीज़ों, हम इस खूबसूरत हवाले की एक छोटी सी खूबसूरत तशरीह पढ़ते हैं। आप इसमें कलाम में हमने सीखा है कि आपके अंदर गवाही है। क्या आपको कभी खुदा की आवाज़ सुनने में मुश्किल पेश आई है? क्या आप कभी ऐसे परेशानी वाले हालात में से गुजरे हैं जब आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो? बावजूद कलाम पढ़ने और दुआ करने के आपको मालूम ना हो सके कि खुदा आपसे क्या चाहता है? मैं जानती हूँ कि खुदा का कलाम पढ़ने और उस पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। खुदा का लिखा हुआ कलाम और आपके अंदर की गवाही दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो कभी भी एक दूसरे की मुखालफत नहीं करती, लेकिन खुदा के साथ साथ चलने के लिए ये दोनों ही ज़रूरी हैं। खुदा इसराइलियों से ये तवक्को रखता था कि वो इसके लिखे हुए कलाम की फर्माबरदारी करें, लेकिन उसने उन्हें ये भी कहा, मेरी आवाज़ की फर्माबरदारी करो। इसके बारे में हम यिर्मयाह की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 23वीं आयत में पढ़ते हैं। वो चाहता था कि खुसूसी हालात में वो उसकी मर्जी को जाने। बिल्कुल उसी तरह हुआ जब इसराइलियों ने यरू को फतह किया। उन्होंने खुदा की आवाज़ सुनी, भला और कहाँ से उन्हें जंग जीतने का मंसूबा मिला होगा। ये मूसा की शरीयत में तो नहीं लिखा था। यकीनन कोई भी शख्स ऐसा मंसूबा नहीं बना सकता जिसमें 7 दिन तक शहर के गिर्द चक्कर लगाने हों। शायद आप सोचते हों कि खुदा हमसे इसी तरह कलाम करता है। क्या वो आसमान से बुलंद आवाज़ के साथ हमें कुछ कहता है? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। रोमियो 8 बाब में लिखा है कि पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। इसका मतलब है खुदा की रहनुमाई आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलती है। बाज़ औक़ात आप उसकी रहनुमाई सुनते और सोचते हैं कि क्या ये खुदा की आवाज़ थी और या अपनी। ये इसलिए है क्योंकि खुदा बाहर से अपने ख़्यालात आप में नहीं डालता, बल्कि आपकी रूह से कलाम करता है। आपकी रूह उस कलाम को आपके ख़्यालात में बदलती है। आज ही अपने अंदर की गवाही पर गौर करें। वो ठहरी आवाज़, वो ख्वाहिश, वो रहनुमाई जो आपको अंदर से मिलती है, जब आप उसे सुने तो आपको ऐसा मालूम हो कि ये आपकी आवाज़ है। हैरान ना हो, क्योंकि ये आपकी रूह है जिसे खुदा की रूह से रहनुमाई मिली। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप खुदा की रूह से पैदा होते हैं, इसलिए खुदा की फितरत आप में आ जाती है। खुदा का पाक रूह आप में बसता है ताकि आपको तालीम दे और आपकी रहनुमाई करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। कद्दूस मेहरबान आसमान ज़मीनों के खालिक मालिक, हमारे ज़िंदा आसमानी जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार है खुदान बाप। तू जो रहीम है, तू जो करीम है, तू जो रहम करने वाला कादिर मुतलिक है, तू जो आसमानों पर तख्त नशीन है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदावन यीशु। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप और तेरे कदमों पर आकर तुझे सजदा करते हैं खुदावन यीशु, क्योंकि तू ही हमारा खालिक व मालिक है। तू ही हमारा रहबर खुदावंद है, तू ही हमारी रहनुमाई करता है। आए खुदावन बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरे पास आ सकें खुदावन यीशु। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप, मैं अपने आप के लिए और खुदावन बाप उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए खुदावन बाप जो इस वक्त इस दुआ में हमारे साथ शामिल है खुदावन यीशु। तू हम सबों को बरकत देने के लिए हमारे दरमियान में उतर आया खुदावन। तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है, तू हज़ारों करोबियों के साथ है खुदावन बाप, हमारे दरमियान में मौजूद है। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस पाक और पवित्र हजूरी के लिए खुदावन यीशु। तू हमारे इकट्ठे होने पर हमारे दरमियान में उतर आता है खुदावन यीशु, हमें बरकत देता है। ओ खुदावन यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें इस तौर से प्यार करता है खुदावन यीशु, कि तू हमारे खुदावन बाप हरे गुनाहों को ढांक लेता है खुदावन यीशु। तू हमारी बदी को हमसे दूर कर देता है। तू आए खुदावन बाप हमें मुआफ़ कर देता है खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप तेरा शुक्र कर, तू कैसा रहीम और प्यारा खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमसे इस कदर प्यार किया
ताए खुदावन बाप, जब तू इस दुनिया से रुखसत हुआ, ताए खुदावन बाप, तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, तूने अपना पवित्र रूह, अपना पाक रूह हमारी मदद के लिए छोड़ा खुदावन यीशु, जो हर वक्त हमारे अंदर रहता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी सहायता करता है खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप, इस फजल के लिए, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए और इस बड़ी शफकत के लिए हम तेरे तहे दिल से शुक्रगुजार है खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप, हमें तौफीक अता कर, हमें हिम्मत, दलेरी और दनाई बख्श, ताकि हम तेरे पाक रूह की है खुदावन हदायत को अपनी ज़िंदगियों में तेरी मर्ज़ी के वसीला से जान सके खुदावन यीशु, कि तेरी पाक मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में कसरत से काम करे खुदावन यीशु। आए खुदावन बाप, हमें ए खुदावन तौफीक दे कि हम रूह की हदायत के साथ चलें, रूह की हदायत में ज़िंदगी बसर करें, ताकि आए खुदावन बाप हम तेरे लायक फरजान बन सकें और हम भी तुझे उसी लायक तौर से प्यार कर सके खुदावन बाप, जिस लायक तौर से तू हमें प्यार करता है खुदावन यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आए पवित्र बाप, तमाम बीमारों को शिफा दे खुदावन यीशु, जो इस वक्त पूरी दुनिया में खुदावन बाप इस कोविड-19 की वजह से खुदावन बाप मुब्तला है खुदावन इस वबा में, और से खुदावन शिफा के लिए तुझे पुकार रहे खुदावन बाप। आए खुदावन बाप, अपने बच्चों को शिफा दें, इस वबा को इस दुनिया से जड़ से निकाल के फेंक दे खुदावन, इसको निस्त नबूद कर दे अपनी कुव्वत के साथ खुदावन यीशु, और इस पूरी दुनिया को खुदावन बाप, कुल कायनात को खुदावन यीशु अपने पवित्र लहू की लपेट में ले ले खुदावन यीशु, अपने मुहाफिज फरिश्तों की कवरिंग लगा दे खुदावन यीशु, ताकि तेरे बच्चे फिर से आए खुदावन बाप दुनिया की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके खुदावन बाप, और तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदावन, सारे रुके हुए काम फिर से बहाल होना शुरू हो जाए खुदावन यीशु, तेरे फजल से, तेरे रहम से खुदावन यीशु, क्योंकि तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ खुदावन। अपना फजल वाला कभी हाथ बढ़ाकर खुदावन बाप तमाम अजीज़ों को, बहनों भाइयों को जो इस वक्त हमारे साथ इस दुआ में शरीक है खुदावन बाप, तुम सबों को बड़ी बरकत दे, अपने फजल वाले कभी हाथ को बढ़ा के उनके घरानों का खुदा अपनी लपेट में ले खुदावन यीशु, ताकि खुदावन बाप वो बरकत पाए खुदावन, उनके घरानों में तेरा पाक रूह कसरत से काम करे खुदावन यीशु, और खुदावन बाप तेरी बरकत उनकी ज़िंदगियों में कसरत से आए खुदावन यीशु, उनके रुके हुए काम तेरे यीशु नाम से बहाल हो जाए खुदावन यीशु, और रूह की हदायत में बढ़ते और तरक्की करते जाएं खुदावन यीशु। हम सबों की ईमान की मजबूती और रूह की मामूरी अता कर, ताकि हम तुझ में बने रहें। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया। सब कुछ हम मांग लेते और पा लेते हैं तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। आमीन, आमीन, आमीन। अजीज़ो, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।